आज था अपना फ्राइडे का दिन और थी आज वीकली क्लोजिंग पे इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन के साथ हमने क्लोज करा। क्या यहाँ पे और गिरावट आएगी, फर्दर नए लोज बनते हुए दिखेंगे, या फिर क्या यहाँ मार्केट यहाँ से यू टर्न कर सकता है, अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है और जितने भी सेलर्स ने लास्ट लेग में एंट्री बनाई इस फेरोशियस सेलिंग में, उन सबको ट्रैप करके घर तक छोड़ के आ सकता है। क्या यहाँ पे इस गिरावट का पीछे का कारण था, सारी चीजें डिटेल में शेयर करेंगे। कुछ अभी भी ट्रिगर्स है जो सेलिंग को फर्दर सेलिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। अब इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंट्राडे में आपको पार्टिकुलरली बहुत बड़े मूव्स मिल रहे हैं। आज लाइव ट्रेडिंग के लिए मैं फिर आया था और काफी अच्छे अपने ट्रेड्स रहे। ऑलमोस्ट 4 से 5 अपने ट्रेड करे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से अपने लाइव ट्रेडिंग करी और क्या क्या ट्रेड हमने एग्जीक्यूट करे। सारी चीजें आपके संग शेयर करूंगा और एक इंटरेस्टिंग चीज आज ये बताऊंगा कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि मार्केट बेसिकली किधर की तरफ यहाँ से जा सकता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, लर्निंग पर्पस के लिए देख रहे हो, डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है। लेवल शेयर करेंगे, सारी चीजें शेयर करेंगे एक एक संग। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ऑल वाला बटन जरूर दबा देना। अब आपको अगर मैं अपने एनालिटिक्स में जाके दिखाऊं चैनल में, तो सिर्फ 7.7% लोगों ने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है जो भी वीडियोस देख रहे हैं। तो इस नंबर को जरूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री है, आपके लिए वीडियो पे लाइक करना फ्री है, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, जिससे हर एक कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट मिले अपने बढ़िया से बढ़िया प्रोवाइड करने के लिए कंटेंट अपनी ऑडियंस के लिए। क्योंकि वहीं से ही बूस्ट जनरेट होता है कि आप जब तक मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, मेरे में दम कहाँ से आएगी, मेरे में हिम्मत कहाँ से आएगी कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाऊं। तो आपका रेस्पॉन्स, आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। सिर्फ ये 10-20 सेकंड का काम है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डेफिनेटली लाइक वाला बटन जरूर दबा देना, अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबाया तो। सो सब कुछ करके डिटेल में शेयर करेंगे। अपनी पर्सनल पोजीशन में कहाँ पे बना सकता हूँ, मैं कहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, आपके संग एक एक करके शेयर करूंगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसका एक जो मेजर रीजन था गिरावट का, वो था टीसीएस के रिजल्ट्स। अब टीसीएस के रिजल्ट्स अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे लिख रहा था कि एक्सपेक्टेशंस को टीसीएस के रिजल्ट्स ने बीट करा है। लेकिन जिसको लॉग बुक पढ़नी आती है, जिसको रिजल्ट्स पढ़ने आते हैं, उसको पता है कि क्या निकला टीसीएस के रिजल्ट्स में। एक इंपॉर्टेंट ऑडियो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियो, मैंने यहाँ पे साइकोलॉजिकल ऑडियो मान लो या फिर इकोनॉमी के ऊपर ऑडियो मान लो, मैंने यहाँ पे ऑडियो भी शेयर करी थी। शायद वो ऑडियो पूरी दुनिया तक पहुंच गई, इसलिए टीसीएस के शेयर को दबाकर बेचा गया। ये ऑडियो सच में जो मेरी फीलिंग थी टीसीएस को लेकर, बेसिकली टीसीएस को लेकर कुछ भी फीलिंग नहीं थी, इंडियन मीडिया को लेकर जो भी फीलिंग थी वो मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करी थी। काफी सारे लोगों के पर्सनल मैसेजेस भी आए कि जो आपने ऑडियो शेयर करा है डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है और वो अच्छी चीज आपने बताई, और ये चीजें सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। अब टीसीएस के शेयर में काफी आपको अगर देखोगे तो 1.5% भी ग्रोथ नहीं हुई, और इतनी बड़ी कंपनी का आप दिखा रहे हो कि उसने मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट कर दिया। तो ये मुझे समझ में नहीं है कि क्या रीजन था कि मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट कर दिया। अब एस्टिमेशन ही जीरो लेकर चलोगे और वो बाई चांस 0 से 1 पर पहुंच जाता है कोई भी चीज, तो वो बेवकूफ भरी बात है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है उस चीज के बारे में अपन एक एक करके पढ़ते हैं, कि मतलब आपके लर्निंग पर्पस के लिए बताता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। अब क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि अगर आप इक्विटी मार्केट को देखोगे और कमोडिटी मार्केट को देखोगे, अब कमोडिटी मार्केट जिसको नहीं पता है, आई बटन पे मैं लिंक डाल देता हूँ। चैनल में बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, डिटेल में समझा रखा है किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, जाकर जरूर देख लेना। अब इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में ना अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है। अगर देखा गया है ऐसा, ज्यादातर, हर बार ऐसा नहीं होता लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर कमोडिटी मार्केट बढ़ता है तो इंडियन मार्केट, इक्विटी मार्केट बेसिकली गिरता है, और इक्विटी मार्केट बढ़ता है अगर अपना जो कमोडिटी मार्केट है वो गिरता है। अब कमोडिटी मार्केट तो 9 बजे चालू होता है सुबह, तो 15 मिनट में कैसे जज कर पाओगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ जा सकता है। तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। या तो आप विक्स को देख के कर सकते हो कि विक्स बेस पे थी, तो मैंने वो भी आपके संग शेयर करा था कि क्यों यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। आपको दिखाऊंगा अभी कि मैंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, सब कुछ एक एक करके डिटेल में शेयर करेंगे। लेकिन एक एक करके करेंगे, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। तो अगर आप 15 से 20 मिनट इस वीडियो पे देते हो, पूरी नॉलेज आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अब कॉमेक्स क्या होता है, कॉमेक्स पे अपन करते हैं जो मतलब ग्लोबल मार्केट में सिल्वर की ट्रेडिंग होती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में होती है तो 24/7 यहाँ पे ट्रेड चलते रहते हैं कॉमेक्स में। तो यहाँ पे जब कॉमेक्स में आज अपने को प्रॉपर तेजी दिखाई दी, तो यहाँ पे मुझे लग गया था कि सिल्वर भी यहाँ पे आपको तेजी दिखाई देगी 9 बजे से, मतलब जो अपना मार्केट चालू होता है सुबह, तो वहां से तेजी दिखाई देगी। और अगर आप अभी सिल्वर देखोगे तो अभी आपको 3300 प्लस में, आपको 3300-3500 प्लस रुपए सिल्वर मिलेगी एक दिन में, इतना बड़ा मूव। तो वो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर था कि इंडियन मार्केट में जितनी तेजी से कमोडिटीज ऊपर गई, उतनी तेजी से इक्विटी मार्केट नीचे आया। अब इसके पीछे अगर रीजन बताऊं तो 1 मिनट में रीजन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसे क्यों होता है। अगर मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए मैंने इक्विटी मार्केट में लगाए, शेयर मार्केट में लगाए, वहां पे अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं एक टाइम पे बुकआउट तो करूंगा जब प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने अगर इक्विटीज को बेचा तो इक्विटी जो है वो नीचे गिर जाएगी। अब क्योंकि मेरे पास जो प्रॉफिट आया है, ये बिजनेस में ये माना जाता है कि धंधा में जो पैसा बनता है वो कहीं ना कहीं दूसरे ही बिजनेस में लगता है।
तो जो भी मैंने प्रॉफिट वर्कआउट करा है, जो भी मैंने पैसा निकाला है, उसमें कहीं न कहीं तो लगाऊँगा, क्योंकि मुझे आगे भी इनकम की ज़रूरत है, आगे भी प्रॉफिट की ज़रूरत है। तो किस बिज़नेस में लगाऊँगा? दूसरे मार्केट में लगाऊँगा, क्योंकि मैंने दूसरे मार्केट में लगा दिया, कमोडिटी मार्केट में लगा दिया, इंडियन मार्केट में मुझे इन्वेस्ट करना है। तो इक्विटी मार्केट में निकाला तो इक्विटी सेल हो गई, कमोडिटी को खरीदा तो कमोडिटी में पैसा लग गया, इसलिए कमोडिटी बढ़ गई। अब अगर यही इसका उल्टा कर दो कि कमोडिटी में से अगर बुक आउट कर लोगे, जैसे अब यहाँ पे बढ़ रही है लगातार सिल्वर, तो ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये बुक आउट होगी, जहाँ पे फेरोशियस सेलिंग आएगी। तो वहाँ पे आप चेक करना और मुझे बताना कि क्या ऐसा होता है कि नहीं। वहाँ पे आप देखना कि इक्विटी मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी वहाँ पे आपको राइज़ करते हुए दिखाई देंगे जब कमोडिटी मार्केट में सेल ऑफ आएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस होती है जो आपको बैकएंड पे करनी चाहिए। चार्ट में बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हर एक अगर आप एडवांस ट्रेडर बनना चाहते हो, प्रो लेवल की ट्रेडिंग करना चाहते हो, कुछ यूनिक ऑब्जर्वेशंस निकालना चाहते हो, ठीक है? अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ कि मैंने जून के स्टार्टिंग में, जब जुलाई की स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि किस तरीके से सेलिंग आ सकती है, अब खुद सुनो। एक में जिसने भी बाइंग में एंटर करा होगा, उसे ज़रूर वहाँ पे फँसाने की कोशिश करते हैं मार्केट वाले जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो ज़रूर कोशिश करते हैं कि जो रिटेलर्स लास्ट लेग में एंटर कराए, उसे डराया जाए। तो क्योंकि उसके ऐसे यहाँ तक के होंगे, यहाँ तक के होंगे, इस एरिया तक के होंगे, तो हो सकता है कि मार्केट आपको फेरोशियस सेलिंग दे। आज जो सेलिंग थी, वो डरावनी सेलिंग नहीं थी, वो स्टेडी सेलिंग थी, बहुत स्लो सेलिंग थी। लेकिन एक फेरोशियस सेलिंग आना मेरे हिसाब से ज़रूरी है कि जो वीक बायर्स हैं, उनको हटाया जाए। मार्केट में प्रॉपर एक डिप आए, जिस डिप पर मैं पर्सनली बाय करने के लिए पैक करूँगा। आई होप आपने वो ऑडियो अच्छे से सुना होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स का मोमेंटम था ब्रेकआउट के बाद, बहुत एक्सेसिव बायर्स आ गए थे, न्यू बायर्स आ गए थे, वीक बायर्स आ गए थे, जो अनाधुंध अंधे में बाइंग कर रहे थे। तो उनको बाहर निकालने के लिए, उनको डराने के लिए एक फेरोशियस सेलिंग बनती थी, जो मैंने आपको बताया था, प्राइस एक्शन के साथ भी बताया था कि वहाँ पे बियर्स इनगल्फिंग पैटर्न बनाए। तो वहां से सेलिंग आई, और अगर आपने कैप्चर करा है तो वेल एंड गुड, नहीं करा है तो डिप पर किस तरीके से बाय कर सकते हो, कहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी सेलिंग की बनेगी इंट्राडे लेवल पे, कहाँ पे पोजीशन लिए आप कैरी फॉरवर्ड करके बाइंग कर सकते हो, सब कुछ एक-एक करके शेयर करेंगे। पर ये गिरावट जो थी, इसके पीछे का कारण था आईटी सेक्टर, क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट बहुत बुरे आए, तो पूरा आईटी सेक्टर अफेक्ट करा। निफ्टी ज्यादा क्यों गिरी? निफ्टी ज्यादा इसलिए गिरी क्योंकि आईटी सेक्टर का जो वेटेज है वो निफ्टी में बहुत ज्यादा है, आईटी स्टॉक्स का, बड़े स्टॉक्स का। टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस कुछ हद तक काफी बड़ा वेटेज रखता है, कुछ आईटी सेक्टर में प्रोवाइड करता है कुछ चीजें। विप्रो पूरा आईटी सेक्टर है, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये सब आपको डाउन देके पूरा, इसलिए आपको निफ्टी में प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली, आईटी सेक्टर से बड़ी सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी डाउन था, इसलिए बाकी सारे स्टॉक्स पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ा। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि आगे की तरफ अपनी क्या प्लान हो सकती है, आगे हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, एक एक करके डिटेल में शेयर करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी है ये दो धारी तलवार। कैसे? देखो यहाँ पे अपना जो ऑब्जर्वेशन रहता है वो टॉप के लिए क्या रहता है, पहली कंफर्मेशन क्या रहती है कि पहली कंफर्मेशन ये रहती है कि रेड कैंडल की क्लोजिंग हो, और काफी अच्छी रेड कैंडल की क्लोजिंग हो। सेकंड क्या होता है ऑब्जर्वेशन, कि उसका लो टूटे और उसके लो के नीचे एक और रेड कैंडल की क्लोजिंग हो कंसेक्यूटिवली, तो वहां पे अपना कुछ टाइम तक के लिए टॉप जो फॉर्मेशन है वो वहां पे बन जाता है, उसे अपन टॉप मान लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको टॉप बनता हुआ मिलेगा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको पीछे कहीं भी टेस्ट कर लो, आपको यहाँ पे टॉप बनता हुआ दिखेगा कि इसका भी टॉप कुछ टाइम बाद टूटा है। यहाँ पे अगर ये टॉप बनता हुआ देखोगे तो फिर आपको यहाँ पे टॉप बनता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या यहाँ पे सेल कर दे टॉप बन गया तो? नहीं। क्यों सेल नहीं करना? क्योंकि अपना स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है भाई? क्योंकि अगर आप देखोगे तो हायर लोज हायर हाइज बनाते हुए अपन चल रहे हैं, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, नया हायर हाई बनाया, नया हायर लो बनाया। अब क्योंकि ये डिप है तो इवेंचुअली अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे अपना कंफर्मेशन हो गया है कि यहाँ पे अपना टॉप बन चुका है। लेकिन अगर पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे एज अ डिप क्यों लग रहा है, मुझे कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा सेलिंग में, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो एक इंटरेस्टिंग एरिया आने वाला है 25,000 का, वो इंपॉर्टेंट एरिया है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप कैंडल का साइज देखोगे तो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत फेरोशियस सेलिंग देखने को नहीं मिली। तो क्योंकि कैंडल का साइज बड़ा नहीं है, सेलर्स का इतना ज्यादा इंपैक्ट अभी नहीं मिल रहा। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और दिखाऊंगा आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी, तो उसमें आपको और कन्विक्शन आएगा कि क्यों यहाँ पे एज अ डिप तेरा काम कर सकता है, क्यों आप बाय कर सकते हो अच्छी डिप समझ के। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे फेरोशियस सेलिंग आई तो यहाँ पे जो वीक बायर्स है जिन्होंने लास्ट लेग में एंट्री कर ली है, इस ब्रेकआउट के बाद लगातार बाइंग करते हुए, कि वो सोच रहे थे कि अब ब्रेकआउट हो गए तो इसी तरह का मोमेंटम आता जाएगा, निफ्टी 27,000 पहुंच जाएगा, 30,000 पहुंच जाएगा। भाई ऐसे मार्केट नहीं चलता है। स्ट्रक्चर को समझो, अगर गिरता है तो भी रुक रुक कर गिरता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाकर गिरता है, और बढ़ता है तो भी हायर हाइज हायर लोज बनाकर ही बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि पैराबोलिकली मूव आए, पैराबोलिकली मूव आएगा तो फिर रिवर्सल भी उसी तेजी से आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि क्या अपनी स्ट्रेटेजी होगी। ये इंपॉर्टेंट एक एरिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, इतने टाइम तक लगातार अपन ने इस एरिया के आसपास रेजिस्टेंस लिया। कौन सा एरिया है जिसके आसपास हम लगातार रेजिस्टेंस ले रहे हैं? ये अपना वन ऑफ द बेस्ट राउंड फिगर है 25,000 से 25,100। 25,000 से एक और छोटी रेंज कर देता हूँ, एक सेकंड रुकना, 25,075, ये 75 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज को मार्क करके रख लो, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। एटलीस्ट अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आता है, डिप अगर बाय नहीं होता है, तो यहाँ से एक बाउंस जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इस बाउंस को अगर आपको बाय में प्ले करना है तो वहां पे प्ले कर सकते हो। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है
कि क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग आनी चाहिए। पोजिशनली किस तरीके से बाय कर सकते हो, क्या अपनी अपॉर्चुनिटी रह सकती है, सब कुछ एक-एक करके शेयर करेंगे। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे टॉप का कंफर्मेशन मैं अभी नहीं मान रहा हूँ, मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा। मुझे टॉप का कन्विक्शन कब आएगा, अगर ये लोअर लो टूटता है तो फिर फर्दर अपना जो बेसिकली ट्रेंड बताऊँ तो ट्रेंड जो अपना चेंज हो जाएगा, ट्रेंड जो अपना सेलिंग की तरफ हो जाएगा। लेकिन जब तक ये लोअर लो नहीं टूटता है, अभी सेलिंग के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। पोजिशनली अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो आप बाइंग की ही प्लान कर सकते हो। अच्छी डिप्स मिल रही हैं आपको, अच्छे स्टॉक्स के लिए, अच्छे इंडेक्स के लिए आपको अच्छे डिप मिल रहे हैं। लेकिन इंट्राडे के लेवल पे डेफिनेटली अगर ट्रेंड चेंज हुआ है तो वहाँ पे अपन सनराइज प्लान करेंगे। किस तरीके से प्लानिंग रहेगी, सब कुछ एक-एक करके डिटेल में शेयर करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे पोजिशनली किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लेवल 25,000 का, क्यों? क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया ब्रेकआउट के बाद। अब यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने आया है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देता है डेली टाइम फ्रेम पे, जस्ट हाई क्रॉस होने दो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप पोजिशनली बाय कर सकते हो। और यहाँ से आपको निफ्टी नए हाइज लगाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि निफ्टी में पैराबोलिक बहुत बड़ा मूव आया, उसके बाद होल्ड भी कर दिया। तो देखो ट्रेंडिंग मोमेंटम भी हो गया, साइडवेज मोमेंटम भी हो गया, वोलेटिलिटी वाला मोमेंटम भी हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो नए हाइज आपको लगाता हुआ दिखेगा, एक ट्रेंडिंग बाइंग का मूव आपको आता हुआ दिखेगा मार्केट में। ठीक है, तो ये अपना निफ्टी का सिंपल सा प्रेडिक्शन हो गया कि निफ्टी में किस तरीके से प्लान करना है। पोजिशनली किस तरीके से प्लान कर सकते हो, कौन से पर्टिकुलर एरियाज है, कौन से पर्टिकुलर डेप्थ है जिन पर आप प्ले कर सकते हो, उसके बारे में अगर मैं बात करते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में लगाता हूँ। तो अपना पहला डिप जो है वो सपोर्ट एरिया के आसपास है, राउंड फिगर के आसपास है 25,000, और दूसरा एरिया कौन सा है 24,800। तो दोनों एरियाज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन दोनों एरियाज के आसपास कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग होती है, डेफिनेटली बाइंग आप कर सकते हो, अच्छी बाइंग करके चल सकते हो। अब बाइंग कैसे करनी है उसके बारे में बात करते हैं। बाइंग देखो इस हिसाब से करनी है, बाइंग आपको करनी है इंट्राडे लेवल के हिसाब से, एसएल भी रहेगा आपका इंट्राडे लेवल के हिसाब से। अगर ट्रेड एसएल काट देता है कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार प्लान करेंगे, दूसरा ट्रेड प्लान कर लेंगे बाद में। लेकिन अगर ट्रेड अपनी तरफ जाता है और डे हाई के आसपास, डे क्लोजिंग के आसपास आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, आपको लगता है कि डे हाई के आसपास क्लोजिंग हो रही है, पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है, तो डेफिनेटली आप उसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, आगे के लिए पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हो, बड़े प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हो। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि अभी ये गिरावट जो है सिर्फ रिजल्ट्स को लेकर है, अभी टेरिफ को लेकर असली गिरावट आना बाकी। अगर टेरिफ इंप्लीमेंटेशन होता है तो कैरी फॉरवर्ड करना अभी अवॉइड करो, इंट्राडे में अच्छे मूव्स मिल रहे हैं, इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई अपने पोजिशनली किस तरीके से अपन प्ले कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंट्राडे की तरफ कि इंट्राडे के लिए अपने क्या मूव्स रहेंगे, किस तरीके से अपन कैप्चर कर सकते हैं, क्या बढ़िया अपनी पोजीशंस रहेंगी, सब कुछ एक-एक करके डिटेल में शेयर करते हैं। क्योंकि अपना ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, तो किस तरीके से प्लान करेंगे उसके बारे में एक-एक करके अपन बात करते हैं। आज जो अपना रेजिस्टेंस लेवल था, जो एक्चुअली सपोर्ट लेवल था, वही अपना रेजिस्टेंस की तरह उसने काम करा। तो किस तरीके से बाइंग प्लान करेंगे, किस तरीके से सेलिंग प्लान करेंगे, एक-एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बाइंग कहाँ पे प्लान कर सकते हो? बाइंग आप इस लेवल से पहले प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि अपना ये रिसेंट स्विंग लो था, इस स्विंग लो को तोड़ा, इसलिए फर्दर सेलिंग दिखाई दी। आज क्या-क्या ट्रेड्स प्लान करें, सब कुछ एक-एक करके डिस्कशन भी करूँगा। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि इंट्राडे के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। 25,335 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर अपन क्लोज कर जाते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग आती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, फिर आप ये समझ सकते हो कि जो अपना जो ट्रेंड थोड़ा बहुत चेंज हुआ है इंट्राडे लेवल पे, वो दोबारा रिवर्स हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सेसिव बाइंग ही देखने को मिलेगी। तो इस लेवल के ऊपर आप बिंदास होकर बाय कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन भी अच्छा बना रहा है, सपोर्ट फॉर्मेशन भी यहाँ पे अच्छा है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप खुद देखना, इसके आसपास से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से आज कल हमने क्लोजिंग करी थी ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके, आज भी रेजिस्टेंस यहाँ से लिया। तो एक बार इस लेवल के ऊपर निकल जाते हैं, बिंदास आपको बाइंग देखने को मिलेगी, बढ़िया बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये अपनी सिंपल सा एक बाइंग का लेवल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। दूसरा एक थोड़ा रिस्क फ्री बाइंग कहाँ पे हो सकती है, बेसिकली रिस्क फ्री कह रहा हूँ, रिस्क के साथ बाइंग कहाँ पे हो सकती है, ये रिस्क फ्री बाइंग वाला लेवल है। रिस्क के साथ बाइंग कहाँ पे कर सकते हो, अगर इस चैनल के ऊपर अपन दोबारा क्लोज कर कुछ ऐसा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एसएल बहुत छोटा रहेगा और रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अगर आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा है तो डेफिनेटली आप इस एरिया के आसपास बाइंग कर सकते हो। तो लेकिन मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सेफ खेल के चलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे प्लान कर सकते हैं, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी सबसे पहले रहेगी अपने डीलो के आसपास। पहली सेलिंग की अपॉर्चुनिटी 25,132, 25,132 के जस्ट अपने नीचे चाहिए नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है इस लेवल के नीचे, बिंदास होकर सेल करेंगे, फ्रेश सेलिंग अपने को देखने को मिलेगी। और क्योंकि अपने डिप्स के लेवल जो पोजिशनल के लिए हैं वो काफी दूर है, तो 100-150 पॉइंट की गिरावट और देखने को आपको मिल सकती है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये लेवल इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन की वजह से भी है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर सपोर्ट देखने को मिला, फिर सपोर्ट देखने को मिला। आज भी इसी लास्ट में लास्ट कैंडल पर सपोर्ट लिया है। इसके नीचे एक बार निकल जाते हैं, क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, मिलने दो, बिंदास होकर यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। बढ़िया अपॉर्चुनिटी सेलिंग की अपने को देखने को मिल सकती है। दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, क्योंकि अपना ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो चुका है, ये जो लोअर लो था अपना, इसको अपन ने तोड़ दिया है। जो
पॉजिटिव ट्रेंड में जो लोअर लो था उसको अपन ने तोड़ दिया है। तो यहाँ से हायर हाई हायर लो की जगह अपन शिफ्ट कर गए हैं लोअर हाइज लोअर लो पे, इंट्राडे लेवल पे, पोजिशनल लेवल पर नहीं, इंट्राडे लेवल पे। तो इंट्राडे लेवल पर जो भी बाउंस मिलेगा, नेगेटिव ट्रांजैक्शन मिलेगा, तो उसके बाद अपन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से एरियाज हैं, दो लेवल्स आपको बताता हूँ, 25,230, 25,290। ये जो दो एरियाज हैं, इन दो एरियाज के आसपास आपको इंट्राडे लेवल पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है। मंडे को मॉर्निंग में मिल सकती है, ट्यूसडे को जब भी मिलती है, इन दो लेवल्स के आसपास अच्छी आप सेलिंग प्लान कर सकते हो, बढ़िया सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपनी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी थी। आज भी हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके गजब की सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी। देखते हैं कैसे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक चीज आप जो मिस कर रहे हो वो कर रहे हो टेलीग्राम ग्रुप। सो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप आपने जरूर ज्वाइन करा हुआ है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पिन कमेंट में है, लिंक होम पेज पर बेसिकली जो चैनल के बायो में है। ठीक है, आपको लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है। सारी चीजें, सारे सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, सारे ट्रेड्स एजुकेशनल पर्पज के लिए, सारी चीजें अपना पर्सनल पीएनएल, साइकोलॉजिकल लेवल, सारी चीजें आपको मैं शेयर करता हूँ। सो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। सारी चीजें आपके संग में शेयर करता हूँ कि इतनी ऑनेस्टी से लिटरली यूट्यूब पर बहुत कम लोग हैं जो अपना पीएनएल शो करते हैं, लेकिन मैं इसलिए शो करता हूँ जैसे एक ऑनेस्टी और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए आपके और मेरे बीच में। अब यहाँ पे अपन की लाइव ट्रेडिंग जो जो मैंने लिंक शेयर करा था वो भी मैं आपके संग शेयर करा था, तो जिसने भी लाइव ट्रेड आज ज्वाइन करे डेफिनेटली बहुत मजा आया होगा। तो किस तरीके से ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, चैनल पे जाओ, ये आपको लिंक मिल जाएंगे, 4 लिंक से टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहाँ पे अगर आप जाते हो तो ट्रेडियोपैथी का एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप ये जो अपना फ्री वाला 1 डे ट्रायल है इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, एक दिन के लिए फ्री ट्रायल है। लेकिन बेसिकली अगर आप कोई पैक लेते हो तो काफी अच्छे आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे डिस्काउंट्स ऑलरेडी अप्लीकेबल है, फटाफट से जाकर एनरोल कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारी चीजें लाइव ट्रेडिंग के रिलेटेड सब कुछ है, आपको सारी चीजें सेटअप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज वहीं पर मिलेंगी, सिर्फ मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर, तो जरूर जाके ज्वाइन कर लेना। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया है, सिर्फ एक हफ्ता बचा है, एक हफ्ते के बाद मैं कोई पर्टिकुलर एक्शन लूंगा कि नया ग्रुप बनाना है कि अपने प्राइवेट ग्रुप में शेयर करता रहूं। सो मेक श्योर आपकी क्या गाइडेंस है, आपका क्या यहाँ पे सपोर्ट रहता है, डेफिनेटली इस गूगल फॉर्म को फिल करो, जल्दी से फिल आउट करके इस गूगल फॉर्म को मेरे संग शेयर करना। आप गूगल फॉर्म फिल कर दो, मैं आपका रेस्पॉन्स देख लूंगा। अच्छी तरीके से गूगल फॉर्म को पढ़ो, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, और अच्छी तरीके से इसको फिलअप करो। काफी इंपॉर्टेंट ये गूगल फॉर्म है। ये किसके रिलेटेड है, ये लाइव ट्रेडिंग के रिलेटेड, कि आप मुझसे किस तरीके से लाइव ट्रेडिंग पे जुड़ सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर लाइव अभी शायद बैन है इंडियन मार्केट को ट्रेड करना। तो फॉरेक्स क्रिप्टो में लाइव आता नहीं हूँ, तो बेसिकली लाइव आप मार्केट में किस तरह जुड़ सकते हो, अगर आप ट्रेड करते हो फॉरेक्स क्रिप्टो कमोडिटी इंडियन मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये बेसिकली स्टॉक्स में निफ्टी वगैरह में लाइव ट्रेड करना चाहते हो, अपन डेली सुबह लाइव आते हैं, तो डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हो। एक हफ्ते का टाइम है, फटाफट से अभी एनरोल करो, अभी तक आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो आपके रिस्पॉन्स का मैं वेट कर रहा हूँ कि किस तरीके से अपना लाइव ट्रेडिंग का आगे जो है वो कारवां चलेगा। ठीक है, उसके बारे में जरूर फॉर्म फिलअप करो और मुझे बताओ। अब बढ़ते हैं अपने ट्रेड्स कैसे रहे कि आज अपने किस किस पे ट्रेड करा, सबसे पहले उसके ऊपर बढ़ते हैं। देखो, अपना जो ट्रेड था पहला था वो निफ्टी में ट्रेड, किस बेसिस पे निफ्टी में ट्रेड था, क्योंकि ये डे लो के आस, अब ये जो अपना स्विंग लो था इसको हमने तोड़ा, तो सिंपल सा मैंने कुछ नहीं करा, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे लगा दिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्योंकि इस जगह के आसपास अपनी ओपनिंग हुई थी और इसी एरिया के आसपास से मैंने बताया था कि इस एरिया के आसपास से सेलिंग क्यों हो सकती है, क्योंकि अपने सेल ऑन प्राइस का लेवल है, और वहां से क्लियर कट सेलिंग देखने को मिली। अपने को कितने बड़े ट्रेड्स देखने को मिले, एक्चुअली अपने को ट्रेड्स देखने को मिले 1:4 के ट्रेड्स अपने को देखने को मिले। काफी मजा आया ट्रेड करने में, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अपना प्रॉफिट हिट हुआ, बहुत अच्छे खासे अपने प्रीमियम मूव हुए, बढ़िया प्रॉफिट अपने को देखने को मिला। तो ये लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटीज होती है जो आप मिस कर देते हो, लेकिन मैं क्योंकि ये 13 साल दे चुका हूँ, 13 ईयर दे चुका हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है आपसे, तो बिंदास होकर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। आप अगर ट्रेड करना चाहो आप भी कर सकते हो, एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं शेयर करता हूँ सारी चीजें। तो आपके संग लाइव ट्रेड करता हूँ, डेफिनेटली ज्वाइन जरूर करना, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में भर देना। दूसरा ट्रेड अपना कहाँ पे था, दूसरा ट्रेड था अपना एमसीएक्स में। जैसे ही आज ओपनिंग हुई, यहाँ से डे लो, प्रीवियस डे लो के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी मिली और बढ़िया ऑप्शंस में अपने ट्रेड करा था। यहाँ पे अच्छा खासा ऑप्शन मूव करा, ऑलमोस्ट एक ऑप्शन के ऊपर आपका 1.75x, मतलब इतना प्रॉफिट आपका हो गया था, ऑलमोस्ट 2x के आसपास। मान लो आपकी कैपिटल जो थी वो डबल हो जाती अगर आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते। यहाँ पे तीसरा ट्रेड अपना कौन सा था, तीसरा ट्रेड था अपना मिड कैप में, क्योंकि कल अपन ने सपोर्ट से एरिया से अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, क्योंकि ये एरिया बहुत अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा था प्रीवियसली भी। यहाँ से आप देखोगे रेजिस्टेंस का काम करा, सपोर्ट का काम करा, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। फिर जब ये टूटा आज सुबह, तो बिंदास अपने को सेलिंग दिखाई दी। यहाँ पे अपने अच्छे टारगेट हिट हुए, 1:3 या 1:2 के टारगेट्स अपने हिट हुए, 1:2.5 के टारगेट्स हिट हुए। चौथा ट्रेड था, छोटा ट्रेड था, इसमें अपना एसएल हिट हुआ। मुझे देखो कोई शर्म नहीं है कि एसएल हिट हो रहा है कि टारगेट हिट हो रहा है, बस एक्यूरेसी से मतलब है। यहाँ पे अगर आप एक्यूरेसी देखोगे 75% है, मेरे जो पर्सनल में ट्रेड शेयर करता हूँ, सेटअप शेयर करता हूँ, उसमें आपकी 90% तक एक्यूरेसी चली जाती है। तो इतने प्रॉफिटेबल हो, तो ये है कि आपको ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, क्योंकि देखो अपना ट्रेड का जो बेसिकली अगर मैं बताऊँ, तो ये अपन ने सही जगह पे ट्रेड लिया, ऐसे सेलिंग आनी चाहिए थी, सेलिंग भी आई।
लेकिन यहाँ पे इस जगह पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना बनता नहीं था, क्योंकि छोटा ट्रेड था, 1:2 का ट्रेड था। फिर यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन करके यहाँ पे एसएल खाया, बस जैसे ही एसएल खाया एक टिक के साथ, उतने में ही अपने को दोबारा सेलिंग देखने को मिली और ऑलमोस्ट अपना टारगेट हिट हो गया। तो ये कभी कभी अनलकी होते हैं कि यहाँ पे ट्रैप्स में हम फंस जाते हैं। भाई सब फंसते हैं ट्रैप में, मैं नहीं, आपने, सब फंसते हैं ट्रैप में। ठीक है, तो ये अपने ट्रेड्स थे आज के, काफी मजा आया। 4 में से 3 ट्रेड्स बहुत प्रॉफिटेबल गए, एक छोटा सा ऐसा अपन खा के निकल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल जो है वो इंटैक्ट हो सकता है, कौन सी अपनी बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं कितनी बार बताता हुआ रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी अंडर आउट परफॉर्म कर रहा है और बैंक निफ्टी अच्छी बैंक दिखा रहा है पोजिशनली। इसलिए आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में कम गिरावट आ रही है, चाहे पोजिशनली देख लो चाहे इंट्राडे लेवल पे देख लो, और बैंक निफ्टी स्ट्रांग यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है हर लेवल से, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये इनसाइड कैंडल लग रहा होगा, लेकिन इनसाइड कैंडल बना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे लो क्रॉस हुआ है। तो बेसिकली सेलिंग अगर इस लो के नीचे निकलते हैं तो सेलिंग आ सकती है, लेकिन सेलिंग कहाँ से आ सकती है, 56,000 के राउंड फिगर तक, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। सब रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाया, एक बार इसके आसपास आता है, क्योंकि ब्रेकआउट करने के बाद कोई भी रिटेस्ट नहीं करा, तो यहाँ पे रिटेस्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे बिंदास होकर बाइंग कर सकते हो, अगर पॉजिटिव ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, और बेसिकली इंट्राडे टाइम फ्रेम पर भी अभी बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। निफ्टी नेगेटिव हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है इंट्राडे टाइम फ्रेम पर, लेकिन बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है। तो आप ये देख सकते हो कि कितनी स्ट्रॉन्गनेस है बैंक निफ्टी में। ये इंपॉर्टेंट लेवल फिर 56,000 का है। एक्चुअली 56,000 का नहीं, ये 56,000 से 50-60 पॉइंट नीचे है, क्योंकि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहोगे, कमेंट करते हो, तो मैं लिक्विडिटी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। साइकोलॉजिकली जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी अगर आप समझ जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि फेक ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट, लिक्विडिटी किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर आप रेजिस्टेंस लिया, एक बार आते हैं यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हैं, अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड जो है वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है पॉजिटिवली, अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो। तो ये अपनी बिंदास होकर अपनी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पोजिशनली, लेकिन पोजिशनली आप कैरी फॉरवर्ड कैसे एरिया के आसपास कर सकते हो, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। तो अभी एक लेवल के आसपास अपन खड़े हैं, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, पर इस एरिया को क्रॉस कर दे तो दूसरा एरिया अपना कौन सा आता है, 56,000 के आसपास, 0.382 लेवल के रिट्रेसमेंट के आसपास। तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनता है। मैं पर्सनली यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाय करने के लिए देखूंगा, चाहे फ्यूचर्स में ट्रेड करूँ, चाहे ऑप्शंस में ट्रेड करूँ, चाहे पुट सेल करूँ, जो भी होगा आपके संग टेलीग्राम पे अपनी पोजीशन शेयर कर दूंगा। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे। क्या है बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बाइंग करनी है अपने डे हाई के आसपास। कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, 56,845। इस लेवल के ऊपर अपन क्लोजिंग मिल जाती है पॉजिटिव टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, इंपॉर्टेंट लेवल है, मिलता है, बाइंग अच्छी प्लान हो सकती है। आज भी इस एरिया के आसपास से सपोर्ट लिया था, लेकिन फिर बैंक निफ्टी गिव अप करता हुआ दिखाई दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे 0.8% के आसपास निफ्टी में सेलिंग आई है, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई बड़ी सेलिंग नहीं आई। तो वो चीज़ आप देख के चल सकते हो, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना बेसिकली बाइंग का लेवल हो गया। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो डिप्स पे। कितने डिप पे बाय कर सकते हो उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया में अगर लगाता हूँ तो कौन से डिप्स है परसेंटेज पे बाय कर सकते हो। पहला लेवल है अपना 56,555, दूसरा लेवल 56,300। इन दो एरियाज के आसपास पॉजिटिव ट्रांजैक्शन मिलता है, अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। और क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बन सकता है, तो यहाँ पे इन दो एरियाज के आसपास आपको गड़ा के रखनी है नजरें। अगर बाइंग का ट्रांजैक्शन बनता है तो पॉजिटिवनेस आती है मार्केट में दोबारा लौट के, तो बैंक निफ्टी दोबारा आउट परफॉर्म करने की कगार पे वापस आएगा। सेलिंग कहाँ पे प्लान कर सकते हो, सेलिंग प्लान कर सकते हैं अपन इस एरिया के नीचे 56,465, 56,465 के नीचे जस्ट अपने को चाहिए नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अच्छी तरीके से सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन मैं फिर कहूंगा क्योंकि निफ्टी नेगेटिव है, निफ्टी यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो निफ्टी में सेलिंग प्लान करो, बैंक निफ्टी में बाइंग प्लान करोगे तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको पोजिशनली देखने को मिलेंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइंग प्लान कर लो, सेलिंग प्लान कर लो, मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ, अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। तो इसे एज अ कॉल या सिग्नल मार के मत चल लेना, ठीक है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना कोई भी ट्रेड लेते हो तो। यहाँ पे सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिला, रेजिस्टेंस मिला, एक बार इसके नीचे निकलते हैं प्रॉपर सेलिंग अपने को देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ ज्यादा सच है नहीं, ट्रेडिंग अपने को अच्छी निफ्टी में ही देखने को मिलेगी। बाइंग अगर करनी है तो पर्सनली मैं बैंक निफ्टी में करूंगा, वो मैं आपको संग शेयर कर दूंगा। फटाफट से गूगल फॉर्म का लिंक भर दो, अभी तक नहीं भरा है। अपने जो ग्लोबल है वहाँ पे ऐसा कुछ संकेत मिल नहीं रहे, ग्लोबल ऑलमोस्ट फ्लैट है। और ये अभी डाउ जोन्स 300 पॉइंट गिरा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि अभी ओवरनाइट चल रहा है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ आपके संग में शेयर कर दूंगा। तो लाइव ट्रेडिंग के लिए जुड़ना मत भूलना, गूगल फॉर्म अभी फटाफट फिलअप कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं लाइव टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।